नीट 2025 के एग्जाम में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आए थे जहां से बच्चों को ये लग रहा है कि यार 2026 की प्रिपरेशन में मुझे आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना होगा। और उन्हीं में से एक क्वेश्चन आप लोगों का है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली, जो आप ही के पड़ोस में एक ट्विंस पैदा हुए हैं एंड इन ट्विंस में एक बॉय है और एक गर्ल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा ये बताना था। अब इसमें से क्या है, दे हैव 70% आइडेंटिकल जेनेटिक कॉन्टेंट। अब हमको ये सिंपली पता है कि भाई एक बॉय है एक गर्ल है, तो उनका 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट तो नहीं होने वाला है। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहे दे वर कंसीव थ्रू इनवाइट्रो। अब हमें पता वो इनवाइट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं था, दैट वाज नेचुरल कंसीव। अब बचते हैं बीच वाले दो ऑप्शन जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुए थे, मोनोजाइगोटिक ट्विन और एक थे आपके फ्रेटर्नल ट्विन। अब देखो मोनोजाइगोटिक और फ्रेटर्नल, मोनोजाइगोटिक मतलब आइडेंटिकल ट्विन, वो ट्विन्स जो बिल्कुल एक दूसरे के कॉपीज दिखता है। कैसे बनता है, एक ही एग प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ फीमेल के अंदर, एक ही स्पर्म आता है, दोनों से सिंगल जाइगोट बनता है। अब लेकिन ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन यही जाइगोट आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड जिसकी वजह से आप लोगों का क्या बन जाते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स बन जाते हैं। फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। इन ट्विन्स में क्या होता है, अब एवरी मंथ ओवरी क्या है, सिंगल एग रिलीज करते हैं, लेकिन बाय चांस अगर वहां पर सिंगल एग ना होके 2 एग रिलीज हो गए दोनों ओवरी से, बिकॉज ऑल्टरनेटली एग रिलीज होता है, लेकिन अगर 2 एग रिलीज हो गए दोनों ओवरी से एंड वो फ्यूज्ड बाय 2 स्पर्म्स, तो यहां पर आप लोगों के डाइजाइगोटिक, अब एक स्पर्म के पास XX हो सकता है, एक स्पर्म के पास क्या XY भी हो सकता है। तो यहां पर इसीलिए हमारे पास एक बॉय बन जाता है और एक गर्ल का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब नॉन आइडेंटिकल। तो बेटा जी क्या इसका करेक्ट आंसर फ्रेटर्नल ट्विन्स हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो आप लोगों के लिए 2026 के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। फॉलो कर लो एनसीईआरटी अड्डा 24/7 को, बिकॉज इसी चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट समझाने वाली हूँ।